विजयादशमी के शुभ अवसर पर नीलकंठ को लोग देखते हैं। कहते हैं नीलकंठ दिखाई पड़ जाए तो शुभ ही शुभ होगा। वास्तव में किसी जीव जंतु के देखने मात्र से हमारे अंदर शुभ हो जाए और अशुभ मिट जाए तो संत महात्मा को भजन करने की क्या आवश्यकता थी। नीलकंठ देख लेते, इस त्योहार पर इस जीव को देख लो, उसे देख लेते। तो शुभ माने तो परमात्मा है, जिसमें अशुभ है ही नहीं, उसे वो पा जाते, कदापि नहीं। वास्तव में तो आप जिसे अपने जीवन में अशुभ मानते हो, जिसको देखने पर, रास्ते में मिलने पर, जिसकी आवाज़ सुनने पर और सबसे परम शक्तिशाली है परमात्मा, ईश्वर, भगवान। आप उनके नाम का जाप कीजिए, आप उनके नाम का स्मरण कीजिए, ओम ओम का चिंतन कीजिए। जब ओम का स्मरण करोगे तो परम शक्तिशाली, सर्व शक्तिशाली भगवान आपके साथ हैं। और जब भगवान आपके साथ हैं तो क्या बिल्ली, क्या कुत्ता, क्या छींक और क्या वो अशुभ वस्तुएं जो सामने दिखाई पड़ रही हैं, क्या भगवान के साथ ये सब कुछ कर सकते हैं? क्या भगवान पर ये आघात कर सकते हैं? कदापि नहीं। जब हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, ओम का जाप कर रहे हैं, सर्वशक्तिमान हमारे साथ है, तो फिर किससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर डरना है, भयभीत होना है तो गलत मार्ग से, दुष्ट मार्ग से और अपने कुकर्मों से, अपने द्वारा किए हुए गलत कर्मों से भयभीत हों। कोई हमें गलत रास्ता ना पकड़ा दे, उससे भयभीत रहें। भगवान का स्मरण करोगे, चिंतन करोगे तो भय से मुक्ति पा जाओगे। अशुभ शुभ में बदल जाएगा और मार्ग में जो कुछ दिखाई सुनाई पड़ता है, जिसे अशुभ समझते हो, वो सब शुभकारी हो जाएंगे। वैसे अशुभ कुछ जीवन में होता नहीं। अशुभ केवल जीवन में हमारे कुछ संस्कार होते हैं, कुकर्म होते हैं। सत्कर्म शुभ फल देते हैं, दुष्कर्म अशुभ फल देते हैं। बस इतना ही है जीवन में। बाकी कोई जीव जंतु किसी भी प्रकार का हमारे मार्ग में, हमारे रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करते। हमारे द्वारा किए हुए कर्म ही रास्ता बनाते हैं और रास्ता बिगाड़ते हैं और रास्ता रोकते हैं। तुलसीदास जी एक ही चौपाई में कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुखी कर दे ऐसा नहीं, कोई किसी को दुखी कर दे ऐसा भी नहीं। स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का ही फल मनुष्य पाता है। कि निजकृत कर्म भोग सब भ्राता, स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का भोग हमें मिलता है। अब पता नहीं बीच में जीव जंतु, तारा, ग्रह, नक्षत्र कहाँ से आ गए। अब कर्म किए हैं हमने सही और गलत, और दोषी ठहराते हैं राहु को, केतु को, मंगल को, शनि को, कुत्ते को, बिल्ली को, छींक को और कुछ पशु पक्षियों को। जबकि सारा दोष स्वयं मनुष्य का होता है। मनुष्य के द्वारा ही गुण और अवगुण रूपी कर्म होते हैं। अवगुण रूपी कर्म आएंगे तो दोष प्रकट होगा, गुण रूपी कर्म आएंगे तो सद्गुण प्रकट होंगे। इसलिए हमें सत्कर्म करना चाहिए। सत्कर्म का मतलब है भगवान का सुमिरन, गीता पाठ करो, रामायण का पाठ करो, कीर्तन करो, गरीबों को भोजन कराओ, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, संत महात्माओं की सेवा करो। ये सब सत्कर्म है। जब ये सत्कर्म करोगे तो सद्गुण ही गुण बनेंगे, अवगुण नहीं।
तो इसलिए आप सुमिरन कीजिए, ओम का जाप कीजिए। कभी मार्ग में कोई बाधा नहीं और किसी भी प्रकार का भय नहीं। तो सुमिरन करने से ही हर वस्तु मिलती है। कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। इसलिए भगवान के भजन से हर वस्तु संभव है। जो चाहोगे सब मिलेगा, केवल भगवान के सुमिरन के द्वारा ही, एक परमात्मा के चिंतन के द्वारा ही। तो अटूट विश्वास के साथ ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, मीरा की तरह लगिए। जितने भी आपके शत्रु हैं, जितने भी आपके विपरीत रहने वाले हैं, वो सब मित्र हो जाएंगे, अनुकूल हो जाएंगे। जितने प्रतिकूल हैं ना, वो सब अनुकूल हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद के हो गए, मीरा के हो गए, ध्रुव के हो गए, कबीर, तुलसी, रैदास जी के हो गए। तो सुमिरन के द्वारा ही सब कुछ संभव है, नाम जप के द्वारा। ओम